यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। India now has inked 100% more deals than Donald Trump this year. We have 2 deals in 10 months, and those are with Cambodia and Malaysia. ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है। अमेरिका को इस वक्त एक तन्हाई का सामना है। प्रैक्टिकली अमेरिका को सऊदी अरब ने भी कह दिया कि हमारे यहां से आपने कुछ नहीं करना। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, डील हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कौन करे? अच्छा, ये है सबसे बड़ा इशू। न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स का हॉटेस्ट ट्रेंड क्या है? इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे मदर ऑफ डील्स बोल रहे हैं। ट्विस्ट ये है कि यूएस मीडिया अब इंडिया की तारीफों के पुल बिछा रहा है और अपनी ट्रेड पॉलिटिक्स को रोस्ट कर रहा है। यूएस मीडिया बोल रहा है कि इंडिया के पास अब अमेरिका से ज़्यादा सॉलिड ट्रेड डील्स हैं। ट्रम्प के हैवी टैरिफ्स ने खुद यूएस को ही बैकफायर किया, बाकी कंट्रीज से ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। एक तरफ यूएस के डील्स अटके हैं और दूसरी तरफ इंडिया ने ईयू जैसे मेगा पावर के साथ हाथ मिला लिया है। ये है इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी का अल्टीमेट फ्लेक्स। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन गियर ने भी एडमिट किया है कि इंडिया इसका सबसे बड़ा विनर बनेगा। इमेजिन इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोप के मैसिव मार्केट में जीरो हैसल के साथ रिजल्ट मिलेगा। कंपनीज का प्रॉफिट स्काई रॉकेट होगा, जॉब्स बहुत बढ़ेंगी, इकोनॉमी का नया हाई मिलेगा। यूएस टैरिफ्स के चक्कर में ईयू अब इंडिया को टॉप रिलायबल पार्टनर मानता है। जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल रहा है। इंडिया फ्रंट रो सीट ले चुका है। क्या लगता है ये डील इंडिया को सुपर पावर लेवल अप कर पाएगी? पूरी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस अग्रीमेंट के तहत जो 10% ड्यूटी टैरिफ लगता था इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप फ्रॉम ऑटो कंपनी सच एज वोक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज, उसको अब 10% कर दिया जाएगा, 110% से। दूसरी जानिब इंडिया ने यूरोपियन चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स को भी उनके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस, उसका भी मैं आपको बताता हूं कि क्या उसका क्या हाल है, क्योंकि उसकी भी अब आने वाली है एवैल्यूएशन कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान को लेकर। मगर ये तो उन्होंने फ्री ट्रेड डील कर दी है 27 ममालिक के साथ। इंडिया के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लेकर इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका की फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा हुआ है और उनके साथ भी एक डील निगोशिएट करने की कोशिश हो रही है। मगर पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. ये जो इंडिया ईयू एफटीए है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेकर चला जाएगा और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है PHMA, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा।
डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है, और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है क्योंकि तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के कठपुतलियों की तरह। नमस्कार दोस्तों, इंडिया EU FTA का बस ग्लोबल पॉलिटिक्स में फुल ऑन ट्रेंड कर रहा है। यूएस मीडिया खुद बोल रहा है इंडिया ने उनको पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप के टैरिफ्स ने इंडिया को ही ट्रैप कर लिया, जबकि हम EU के साथ मेगा डील सील कर चुके हैं। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, इंडिया स्मार्ट मूव्स का प्रूफ है। इंडिया के पास अब अमेरिका से बेटर और ज़्यादा तगड़े पैक्ट्स हैं। ट्रंप एरा में हैवी टैरिफ्स लगाए हैं, पर असली नुकसान यूएस कंपनीज और कंज्यूमर का हुआ है। प्राइस बढ़ गए हैं, ग्रोथ डाउन हो चुकी है। हमारी तरफ EU जैसे इकोनॉमिक जायंट्स के साथ हैंडशेक लेना बहुत बड़ी बात है। ये डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया अब वर्ल्ड स्टेज पर बॉस बन रहा है। यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन गियर्स ने बोला है इंडिया इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। बट क्यों? इंडियन गुड्स टेक्सटाइल से लेकर टेक तक यूरोप के 450 मिलियन कंज्यूमर तक सीधा पहुंचा पाएंगे। जीरो बैरियर्स, कंपनी का प्रॉफिट एक्सप्लोड करेगा, लाखों की तादाद में जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएंगे और जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। यूएस टैरिफ्स के ड्रामे से EU अब इंडिया को प्राइम पार्टनर मानता है, रिलायबल और फास्ट ग्रोइंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जियोपॉलिटिक्स का मैप रीड्रॉ हो रहा है। चाइना के प्रेशर, यूएस टेंशंस और बीच में इंडिया शाइनिंग। ये FTA सप्लाई चेन को रीशेप करेगा, हमें अब ग्लोबल हब बनाएगा। सुपर पावर ड्रीम अब रियलिटी लग रही है और ये सच में होने वाली है। लॉन्ग टर्म इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूम, स्टार्टअप्स को यूरोप एंट्री और वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर स्पाइक। क्या ये डील हमें ट्रू ग्लोबल लीडर बनाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।